अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इटिकिला यूनिवर्स नाज़रीन व सामीन, आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। हमने इससे पहले रोज़े की फ़र्ज़ियत और रोज़े के हिफाजत के ताल्लुक़ से बात की थी। आज इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की मशहूर दूसरी इबादत, जिसको हमारे इलाक़े में सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, श्रीलंका के इलाक़े में तरावी कहते हैं। असल में तो इसको क़ियामुल लैल के नाम से अहादीस में ज़िक्र किया गया है। क़ियाम के माने नमाज के हैं, लैल के माने रात के हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जिसने रमज़ान की रातों में ईमान के और एहतिसाब के कैफियत के साथ अल्लाह के रब में, अल्लाह के हुजूर में खड़ा हो गया या नमाज की हैयत इख्तियार कर ली, नमाज की पाबंदी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके गुनाहों को माफ़ किया जाएगा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। इससे पहले, रमज़ान से पहले के जितने छोटे गुनाह हैं, जिसको फ़ुक़हा की ज़ुबान में गुनाह सगीरा कहा जाता है, माफ़ किया जाएगा। एक हदीस में ये भी बात साफ़ है कि इल्ला कबीर के बड़े गुनाहों के अलावा, इल्ला कबीरतन, बड़े गुनाहों के अलावा अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो यहाँ दो अहम बातें समझने की हैं। तरावी, जिसको आज हमें हमारे इलाक़े में इसी नाम से जानते हैं, क़ियामुल लैल, ये रमज़ान की ख़ास इबादत है, रात की इबादत है। और रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिर हिस्से में रात के अपने बंदों के क़रीब होता है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला साल भर के रातों में, रात के आखिरी पहर में, जिसे हमें तहज्जुद का वक्त कहते हैं, आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक आता है और अपने बंदों से कहता है कि कौन है जो मग़फ़िरत तलब करे, कौन है जो रोज़ी मांगे, कौन है जो अपनी ज़रूरतों को मांगे। ये कैफियत रमज़ान के रातों में और भी ज़्यादा हो जाती है। बल्कि रमज़ान के रातों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के हर अमल पर अजर के अंबार लगा देता है, 70 दर्जे, 700 दर्जे, और अल्लाह ताला जितना अपनी मर्ज़ी चाहे उसके अजर को बढ़ा देता है और उसकी नेकियां बढ़ा देता है। अगर वो बंदा जो अल्लाह के सामने हाजिर हो रमज़ान की रातों में, इस यकीन के साथ कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं मेरे रब के सामने खड़ा हूँ और इसी तरह मेरे रब के सामने मैं हशर के मैदान में भी हाज़िर हूँगा, मेरे रब के साथ मेरी मुलाकात होगी और मेरे इस खड़ने पर, मेरे इस कुरान के पढ़ने पर, मेरे इस कुरान के सुनने पर अल्लाह ताला मुझे अजर देगा, नेकियां देगा, अपनी खुशनुदी और रज़ा देगा। इस नीयत और ख़्याल के साथ बंदा खड़ता है रात में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक उसके गुनाह, छोटे गुनाह जो गुज़िश्ता ज़िंदगी में जाने अनजाने में हो गए थे, ऐसे धुल जाएंगे जैसा कि पानी से कोई गंदगी धुल जाती है, जैसा कि किसी जंग आलूदा चीज़ से उसके जंग को ख़त्म करने का कोई केमिकल यूज़ करके जो इसके गुनाह धुल जाते हैं। हाँ, शर्त यह है कि छोटे गुनाह होंगे, बड़े गुनाह नहीं। शिर्क माफ़ नहीं होगा और किसी को नाहक कत्ल करने का गुनाह माफ़ नहीं होगा, किसी पर नाहक इल्ज़ाम देने का गुनाह माफ़ नहीं होगा, धोखाधड़ी, किसी के हुकूक को मारना और माँ बाप को नाफरमानी करना
और माँ बाप अपने बच्चों को दीनदार बनाए बगैर सिर्फ दुनिया के लिए पालना, ये तमाम ऐसे बड़े गुनाह हैं जिसको सच्चे दिल से तौबा करते हुए उस गुनाह को दोबारा ना करने का अज़म कर कर और जिसका हक़ मारा गया है उससे माफ़ी तलब ना की जाए, तब तक ये गुनाह माफ़ होने के नहीं है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, ये जो नमाज है तरावी की, जिसको क़ियामुल लैल कहा जाता है, बेहतर यही है कि हम क़ियामुल लैल के नाम से इसको आदत में ला लें। तरावी से ज़्यादा ये क़ियामुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसलिए कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से यही नाम रखा गया है। तो क़ियामुल लैल में जहाँ हम आधा घंटा, घंटा, 3 घंटा, बहुत ज़्यादा बोले तो सवा घंटा कुरान को सुनते हैं कि इमाम के ज़रिए से, उसके बाद ज़रूर ये कोशिश करें कि जो कुरान सुनाया गया, जो कुरान सुना गया है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे क्या कहा है उसको मालूम कर लें। जिसको खुलासा तरावी कह लें, खुलासा कुरान कह लें। ज़रूर वो मसाजिद जिसमें कोई आलिम दीन, बाज़ाब्ता आलिम दीन, कुरान का इल्म रखने वाला तरावी पढ़ा रहा है, तो मैं ऐसे आलिम दीन हुफ़ाज़ से यही दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ़ कुरान को तरावी में सुनाने तक इख्तिफ़ा ना करें। इस कुरान को जो है सुना देने के बाद जो है मजलिस का इख्तिताम ना करें, बल्कि 5-10 मिनट उन मुक़्तदियों का वक्त लेकर तरग़ीब दिलाकर उस तिलावत शुदा कुरान का जो है कम से कम मफ़हूम समझाएं, खुलासा सुनाने की कोशिश करें। इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसी ज़बान, ऐसी किताब नहीं है जिसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, कि जिसका कोई माना मफ़हूम ना हो, ऐसी कोई किताब दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह का कलाम जो अरबी में है, इसके माने हैं, इसके अंदर मफ़हूम है, इसके अंदर अहकामात हैं। समझने के लिए कुरान तिलावत की पाबंदी की गई, ना कि तिलावत मकसूद है। तिलावत से ज़्यादा तफ़हीम कुरान मकसूद है, कुरान का समझना मकसूद है, समझाना मकसूद है। एक दरख्वास्त यह है। दूसरी दरख्वास्त यह है तरावी पढ़ने वालों के लिए, क़ियामुल लैल करने वालों के लिए, जैसे ही क़ियामुल लैल हो जाए, तरावी हो जाए, आप जितनी भी रकात पढ़ लें नमाज मसाजिद में, फ़ौरन तरावी के बाद अपने घरों को चले जाएं। ये बाज़ारों को रमज़ान के नाम पर रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक ट्रैफिक को तकलीफ़ देते हुए, गपशप करते हुए, चाय नोशी करते हुए, ग़ीबत में, झूठ में, हंसी मजाक में, मशकरी में, किसी के दिल आज़ारी में वक्त ना गुजारें, वरना नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम होगा। 1 घंटा अल्लाह के घर में मस्जिद में कुरान सुना, तरावी पढ़ी, 20 रकात पढ़े, उसके साथ फ़र्ज़ नमाज इशा के पढ़े, वितर की पढ़े, फ़ौरन मस्जिद से बाहर आते ही फ्रेंड सर्किल के नाम से बाज़ारों में चौंतरों पर बैठ कर चाय नोशी के नाम से बाज़ार पूरा भर दिया जाए। आने जाने वालों को रमज़ान का मतलब ये समझाया जाए कि रमज़ान का मतलब रातों को बाज़ारों में बैठना है। इस किस्म का पैगाम देना, पैगाम मिल चुका है। बरादरान वतन इस मुल्क में ये कहते हैं कि वो महीना मुसलमानों का कब आएगा जब ये रात भर बाज़ारों में होंगे, रात भर दिन भर खाते रहेंगे, चंद घंटे रोज़े में होकर बाकी का पूरा वक्त खाने में, पीने में, बाज़ारों में रहेंगे। ऐसा पैगाम जा चुका है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि तरावी के बाद फ़ौरन घरों को चले जाएं और घर में जो इंतज़ामात हैं ज़रूरी कर लें, जल्द से जल्द सो जाए और फ़ौरन सहरी के लिए उठने का जो है निज़ाम बना लें। सहरी को उठते ही फिर अल्लाह की तौफीक मिल जाए तो 2-4 रकात, 6-8 रकात तहज्जुद पढ़ लें, अल्लाह से मांगें। इस तरह से हम रमज़ान की रातों को गुजारेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बशारत कि गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह हम पर सादिर आएगी, तरावी पढ़ने वालों पर लाजिम आएगी। वरना तरावी घंटे की, 2-3 घंटे बाज़ारों में, तरावी आधे घंटे की और घंटे घंटे चाय की दुकानों में, तरावी कुछ मिनट की और जो है घंटे घंटे जो है हलीम के और किसी और खाने पीने के मामले में लगाकर
खे लगाना, मजाक करना, आवाज़ें करना, ये गलत पैगाम जाएगा बरादरान वतन में। इस्लाम इस किस्म के किसी किस्म का पैगाम नहीं रखता। लिहाजा तरावी अजर की चीज़ है, सवाब की चीज़ है, रात में अल्लाह के सामने राज व नियाज करने की चीज़ है, कुरान सुनने की चीज़ है, कुरान समझने की चीज़ है। इस अंदाज से हमें अगर क़ियामुल लैल करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सही मानों में क़ियामुल लैल यानी तरावी अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, और उसके बाद रमज़ान का पैगाम बरादरान वतन में अमन, सलामती, इत्तेहाद और प्यार और मोहब्बत की शक्ल में देने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।